हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास एब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरह से आता है, मतलब जो एनएमआर सिग्नल है वो हमारे पास किस तरह से अचीव किया जाएगा। तो देखिए, इस चीज़ को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपके पास जो हमने प्रीवियस अभी तक पढ़ा है उसके बारे में पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। अभी तक हमने पढ़ लिया कि एनएमआर का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि कौन से हमारे ऐसे न्यूक्लियस होंगे जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको शो करेंगे, ठीक है, कौन से न्यूक्लिया एनएमआर एक्टिव होंगे, कौन से हमारे न्यूक्लिया जो है वो एनएमआर में इनएक्टिव रहेंगे। आफ्टर दैट हमने ये पढ़ लिया कि जब भी हम कोई न्यूक्लियस जो है आपके पास जो एनएमआर एक्टिव होगा उसको हम अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हैं, ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाने के बाद वो न्यूक्लियाई जो है वो खुद को कोशिश करता है कि वो विद द फील्ड जो है वो अलाइन कर ले, ठीक है। अब विद द फील्ड अलाइन करने के बाद न्यूक्लियाई वहाँ पे स्पिन नहीं कर रहा होता है, वहाँ पे वो आपके पास प्रिसेस जो है वो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं आपके पास लार्मर फ्रिक्वेंसी, या फिर हम उसको बोलते हैं प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब जब वो प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो है आपके पास जो आप रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करोगे, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी जब उस फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी, ठीक है, एट दैट टाइम हमारे पास क्या होगा, वो न्यूक्लियाई जो होगा हमारे पास, ठीक है, वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और हमारे पास सिग्नल आ जाएगा, ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो फ्लिप होके अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा और वहाँ पे आपके पास प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए, एब्जॉर्प्शन पे जाने से पहले ना मैं आपके पास कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारे पास किस तरह से आएगा, मैं एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो पहले मैं उसके ऊपर चलते हैं कि हमारे पास एनएमआर जो है आपके पास वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरह से रहती है। तो देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है एनएमआर पॉपुलेशन डेंसिटी का, ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम एनएमआर करेंगे ना तो डेफिनेटली हम किसी एक एटम को लेके तो एनएमआर नहीं करने वाले हैं, ठीक है, कभी भी एक एटम का एनएमआर तो आपके पास जो है बहुत इम्पॉसिबल काम है, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम कोई एनएमआर करने जा रहे हैं तो वी ऑलवेज टेक 1 मोल, ठीक है, हम क्या लेने जा रहे हैं, वी ऑलवेज टेक 1 मोल। और आप सभी को पता है कि 1 मोल जो हमारे पास होता है उसमें कितने एटम्स होते हैं, इट कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब एक जो हमारे पास मोल होगा उसके अंदर इतने एटम्स होंगे। मान लो कि मेरे पास 1 मोल है हाइड्रोजन का, तो उसमें हमारे पास कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे, ठीक है। तो मतलब एनएमआर किसका होने जा रहा है, किसका होने जा रहा है, वो इतने सारे एटम्स का होने जा रहा है हमारे पास। अब आप सभी को पता ही है, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन एटम की, हमारे पास जो आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब 1/2 होता है हमारे पास, डेफिनेटली हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, या तो वो खुद को फील्ड के साथ अलाइन करेगा या उसके अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम अल्फ़ा स्टेट, दूसरे को बोलते हैं हम बीटा स्पिन स्टेट, ठीक है। अल्फ़ा वाली लोअर एनर्जी की होती है, बीटा वाली जो आपके पास ये हाई एनर्जी की होती है। अब देखिए, हमारे पास क्या होता है ना, जब रूम टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास क्या होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये जो एनर्जी डिफरेंस है ना अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट्स का, ठीक है, ये जो डिफरेंस है अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट के बीच में एनर्जी का, ये बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। अब ये एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है तो उसका मतलब क्या, आपके पास रूम टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास जो भी न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट के अंदर होंगे, ठीक है, अल्फा मतलब लोअर एनर्जी वाली, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट यही होगी हमारे पास, जो भी हमारे पास न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट में होंगे, ठीक है। अब ये एनर्जी डिफरेंस कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, उनको रूम टेम्परेचर के ऊपर जो एनर्जी मिल रही है दैट इज़ कॉल्ड एज योर थर्मल एनर्जी, ठीक है। जो उनकी थर्मल एनर्जी होगी हमारे पास, उस एनर्जी का यूज़ करके, ठीक है, यहाँ से आसानी से आपके पास लोअर से आपके पास हाई स्टेट के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास आप एक हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल केमिस्ट्री का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास वहाँ पे एक लॉ है दैट इज़ कॉल्ड एज योर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो देखिए, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारे पास क्या बोलता है, ठीक है, ये हमारे पास बोलता है कि हम जब भी आपके पास किसी सैंपल को, ठीक है, मैं जब भी किसी सैंपल को आपके पास रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, आप जब भी कोई सैंपल ला रहे हो और आप उसे रूम टेम्परेचर के ऊपर रख रहे हो, ठीक है, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो खुद को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी इन द लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है, कुछ हमारे जो होंगे वो लोअर एनर्जी में रहेंगे और कुछ हमारे पास हाई एनर्जी में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में ही आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ विच सेज दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दे विल ट्राई, ठीक है, दे विल ट्राई टू बी इन द लोअर एनर्जी स्टेट एंड सर्टेन अमाउंट विल ट्राई टू बी इन देयर हाई एनर्जी स्टेट। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे पास हैं 10 न्यूक्लियस, ठीक है, वी हैव 10 न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, रूम टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इस 10 में से
मान लो जो 6 है मेरे पास, ठीक है, वो ट्राई करेंगे टू बी इन द लोअर एनर्जी स्टेट, दैट इज़ योर अल्फा। और जो बचे हुए 4 है दे विल ट्राई टू बी इन द हाई एनर्जी स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज योर बीटा स्पिन स्टेट। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 के 10 ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, कुछ लोअर एनर्जी में होंगे, कुछ आपके हाई एनर्जी में होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लो एनर्जी वाले होंगे वो फील्ड के साथ खुद को लाइन करेंगे इस तरह से। ठीक है, अगर मान लो इस तरह से मेरे पास यहाँ नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये आपके पास साउथ पोल है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन्स, जो मेरे पास मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होंगी वो नॉर्थ से जाएंगी आपके पास टुवार्ड्स दी साउथ। ठीक है, तो ये जो मेरे न्यूक्लियस होंगे जो कि अल्फा स्पिन स्टेट में है, ठीक है, विद द फील्ड मतलब खुद को इस तरह से फील्ड के साथ अलाइन कर लेंगे। ठीक है, और जो हाई एनर्जी स्टेट में होंगे आपके पास वो इस तरह से खुद को अगेंस्ट द फील्ड ले जाएंगे। ठीक है, सो दैट मीन्स दे विल अलाइन अगेंस्ट द फील्ड इस तरह से। तो देखिए आप सभी को पता है ना कि हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जब भी हम न्यूक्लियस को, ठीक है, व्हेन एवर वी प्लेस्ड न्यूक्लियाई इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या करेंगे, वो खुद को कोशिश करेंगे फील्ड के साथ अलाइन करने की। मैंने आपको अभी तक यही पढ़ाया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, सारे के सारे न्यूक्लियाई जो है वो खुद फील्ड के साथ ही लाइन नहीं होंगे। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, कुछ न्यूक्लियाई जो है आपके पास वो अगेंस्ट द फील्ड भी होंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब देखिए हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास जो न्यूक्लियाई होंगे ना लोअर एनर्जी स्टेट में, याद रखना जो आपके न्यूक्लियाई होंगे लोअर एनर्जी स्टेट में वो थोड़े से ज़्यादा होंगे कंपेयर टू दैट ऑफ हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, न्यूक्लियाई हमारे पास ग्राउंड स्टेट में थोड़े से ज़्यादा होंगे हायर एनर्जी स्टेट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि 10-12 न्यूक्लियस होंगे। एनएमआर के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स की। ठीक है, तो सपोज मैं बात करता हूँ आपके पास 100 तक की बात क्या करूँगा, मैं मिलियंस में बात करता हूँ। ठीक है, मान लो कि मेरे पास है आपके पास 1 मिलियन 2 मिलियन। ठीक है, सपोज आई एम हैविंग 2 मिलियन न्यूक्लियाइज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास 1 मिलियन जो होंगे वो ग्राउंड स्टेट में होंगे आपके पास, बचे हुए आपके पास 1 मिलियन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होंगे, दैट इज़ इन योर बीटा स्पिन स्टेट। तो इसका मतलब क्या होगा, रेशियो कितनी होगी, ये रेशियो होगी आपके पास 50-50। तो याद रखना जब भी रेशियो आपके पास 50-50 होगी तो अकॉर्डिंग टू सम स्पेक्ट्रोस्कोपिक रूल्स यहाँ पे आपके पास सिग्नल कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिग्नल कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारे पास क्या बोलता है, जो हमारे पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो बोलता है कि जो हमारी रेशियो होगी इट विल नॉट बी 50-50। मतलब ग्राउंड स्टेट में हमारी जो रेशियो होगी वो 50-50 नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास देयर विल बी ऑलवेज, ठीक है, हमेशा हमारे पास थोड़े से एक्सेस में न्यूक्लियाई होंगे ग्राउंड स्टेट के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारे पास हमेशा ही आपने याद रखना है कि जो आपकी ग्राउंड स्टेट होंगी वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा, ठीक है, थोड़े से ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे कंपेयर टू दैट ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो इसका मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया ना 2 मिलियन न्यूक्लियाई है, तो ग्राउंड स्टेट में कितने होंगे 1 मिलियन से थोड़े से ज़्यादा। ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट में 1 मिलियन से थोड़े से कम। मान लो कि मेरे पास 10, 50, 100 तक मेरे पास न्यूक्लियाई जो है वो ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा है। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे आप ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे 1.5 मिलियन यहाँ पे होंगे और 0.5 मिलियन यहाँ पे होंगे, इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं होगा। ठीक है, थोड़े से ज़्यादा मतलब जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास 100 न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, तो रेशियो 50-50 नहीं होगी, रेशियो कैसी होगी आपके पास, मान लो 51 मेरे पास ग्राउंड स्टेट में है, 49 एक्साइटेड स्टेट में है, या इस तरह से कि 60 ग्राउंड स्टेट में है, 40 मेरे एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, तो इस तरह की मेरे पास रेशियो रहेगी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 90 ग्राउंड स्टेट में है और 10 मेरे पास एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, ये चीज़ नहीं मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो याद रखना है कि जो ये जो रेशियो है आपके पास, ठीक है, ये जो रेशियो होगी इट विल नेवर बी 50-50। ग्राउंड स्टेट में थोड़े से ज़्यादा आपके पास हमारे पास न्यूक्लियाई रहेंगे कंपेयर टू दैट ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स। अब देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको बोलने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो पहली चीज़ मान लो, ठीक है, मेरे पास है 10 न्यूक्लियाई, आई एम हैविंग 10 न्यूक्लियाई। ठीक है, 10 न्यूक्लियस है मेरे पास। अब देखो 10 न्यूक्लियस है ना हमारे पास, आपने क्या किया इन 10 न्यूक्लियस को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। और सपोज कि सारे के सारे 10 न्यूक्लियाई जो है हमारे पास वो खुद को इस तरह से विद द फील्ड अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये 10 के 10 न्यूक्लियस जो है वो खुद को विद द फील्ड अलाइन कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 न्यूक्लियस बना दिए हैं, इन सभी ने जो है वो खुद को विद द फील्ड अलाइन कर दिया है। अब जब आपने विद द फील्ड अलाइन किया है तो डेफिनेटली, ठीक है, विद द फील्ड अलाइन करने के बाद वहाँ पे स्पिन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास प्रिसेस कर रहे हैं। तो जब प्रिसेस करेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम बोलेंगे लार्मर फ्रीक्वेंसी या फिर आपके पास प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। अब आपने क्या करना है, अब आप डालोगे यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके पास हमेशा ही यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगी, मतलब यहाँ ऊपर से डालोगे। ठीक है, आप अपनी तरफ से डालने जा रहे हो। डेफिनेटली जब लार्मर फ्रिक्वेंसी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो आपकी फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, उसके साथ मैच कर जाएगी, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास सिग्नल आ जाएगा।
अब सपोज़ कि मान लो कि हमारे सारे के सारे न्यूक्लियाई जो हैं ये 10 के 10 न्यूक्लियाई, अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर ये मेरे सारे के सारे न्यूक्लियाई मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्सॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, डेफिनेटली हमारे पास एक शार्प पीक आएगी। तो मतलब मैं इस तरह से सिग्नल को रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फ्रिक्वेंसी होगी इस तरह से, ठीक है, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे इस तरह से एक शार्प जैसा सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इंटेंसिटी होती है इस तरफ को, दिस इज़ योर इंटेंसिटी, ठीक है, इसको मैं लेटर में बताऊँगा अभी ग्राफ को, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या हुआ, अगर मैंने यहाँ से रेडिएशन अप्लाई की तो ये 10 के 10 न्यूक्लियर ने रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, एब्जॉर्ब कर ली, आपके पास एक शार्प पीक आ गई। तो देखिए अब आपके पास क्या होगा, ये जो सिग्नल नहीं आपके पास मोमेंटरली है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए होगा। क्या हुआ, 10 के 10 न्यूक्लियस ने आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, सारे के सारे अगेंस्ट द फील्ड चले गए। अगेंस्ट द फील्ड चले गए मतलब क्या, ये 10 के 10 जो है वो आपके पास एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं। तो ग्राउंड स्टेट में तो कोई आपके पास बचा ही नहीं है एब्जॉर्ब करने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एनएमआर सिग्नल आपका खत्म हो जाएगा। तो ये है आपके पास वन टाइम एनएमआर, याद रखना दिस इज़ योर ओनली वन टाइम, ठीक है, एक ही बार होगा आपके पास, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा आपके पास, जब 10 के 10 न्यूक्लिया सारे एब्जॉर्ब कर लेंगे, अब हमारे पास अल्फा स्पिन स्टेट में कोई नहीं बचा, ठीक है, कोई भी न्यूक्लिया यहाँ पे नहीं है आपके पास, ये जो ग्राउंड स्टेट है अल्फा, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, सारे के सारे बीटा में है। तो इसका मतलब क्या होगा, एनएमआर सिग्नल नहीं आएगा, तो ये सिग्नल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक टाइम के लिए ही है। अब देखिए सेकेंड केस, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास 50-50 की रेशो हो जाए, ठीक है। मान लो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि ये जो 10 न्यूक्लियाई हैं, यहाँ से 5 न्यूक्लियस मेरे ऐसे हैं जो विद द फील्ड है और 5 न्यूक्लियाई मेरे अगेंस्ट द फील्ड है। तो जैसे ये वाला केस है, ठीक है, ये 5 विद द फील्ड है और ये 5 अगेंस्ट द फील्ड है, मतलब रेशियो कैसी है, 50-50। तो जब भी 50-50 रेशियो होगी आपने याद रखना है, ठीक है, हमारे पास एब्जॉर्प्शन नहीं होगा कभी भी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी रूल है हमारे पास, 50-50 रेशियो के ऊपर कभी भी आपके पास जो है वो सिग्नल नहीं आएगा, ठीक है। सो हियर नो सिग्नल, ठीक है। अब इस केस में मैंने आपको बोला अगर सारे के सारे न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब करने के बाद अगेंस्ट द फील्ड चले जाएंगे, देन देयर विल बी नो सिग्नल, यहाँ पे भी सिग्नल नहीं आएगा, ठीक है। तो अब केस आया कि आपके पास सिग्नल आएगा कब, ठीक है, सिग्नल तभी आएगा जब ये रेशियो आपके पास चेंज कर जाएगी। तो लेट अस कंसीडर द केस, ठीक है, मान लो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है आपके पास सपोज कि 6 न्यूक्लियाई मेरे पास विद द फील्ड है और 4 मेरे अगेंस्ट द फील्ड चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये 6 हैं विद द फील्ड, ये 4 हैं अगेंस्ट द फील्ड। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक न्यूक्लियाई जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और डेफिनेटली फ्लिप करके अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा। अब तब भी रेशियो 50-50 आ गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास फिर से एनएमआर सिग्नल आना बंद हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो प्रॉब्लम क्या है, हमें चाहिए कंटिन्यू सिग्नल, ठीक है, हम ऐसा नहीं चाहते कि बस जरा सा सिग्नल आए उसके बाद बंद हो जाए, ठीक है, हमें चाहिए कंटिन्यू सिग्नल। तो इस कंटिन्यूस सिग्नल की आपके लिए क्या होना चाहिए, ये जो पॉपुलेशन डिफरेंस है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है, देयर शुड बी अ लार्ज पॉपुलेशन डिफरेंस, मतलब पॉपुलेशन में आपके पास कुछ डिफरेंस होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होने चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में आपके पास कम होने चाहिए, तभी हमारे पास जो है वो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन डिफरेंस होता है इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू जो है इसकी हम निकाल सकते हैं बाई यूजिंग अ फार्मूला। तो देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है हमारे पास, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो है इसको हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस पॉपुलेशन डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, तो याद रखना है, ठीक है। या फिर मैं इसको सिंपल अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ N1 अपॉन, चलो NJ और NI की फॉर्म में लिखा है, NJ जो है हमारे पास ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इन दी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट में है मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन दी ग्राउंड स्टेट। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल तभी आएगा अगर आपके पास पॉपुलेशन डिफरेंस जो है बढ़ेगा, मतलब ग्राउंड स्टेट में अगर आपके पास ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, एक्साइटेड स्टेट में कम मॉलिक्यूल होंगे, तो हमें इस पॉपुलेशन डिफरेंस को बढ़ाना है आप, ठीक है। मतलब मैं नहीं चाहता 50-50 रेशियो आए, मैं चाहूँगा यहाँ पे 60-40 रेशियो आए आपके पास। जैसे यहाँ पे 10 न्यूक्लियस हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो कि 8 न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में आए, 2 न्यूक्लियाई मेरे पास एक्साइटेड स्टेट में आए, मैं ऐसा जैसा चाहता हूँ, तभी मेरे पास स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपके पास NJ अपॉन NI, चलो मैं इसको सिंप्लीफाई लिखता हूँ इस तरह से N1 अपॉन N0, ठीक है, इस फॉर्म में लिखता हूँ ताकि बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए ये। तो देखिए यहाँ पे ना N1 मेरे पास मैंने लिख दिया, यहाँ पे N1 जो मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी स्टेट में होंगे, N0 जो मॉलिक्यूल्स मेरे पास लोअर एनर्जी स्टेट में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लेने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे रेशियो देखने जा रहा हूँ, तो ये जो रेशियो होनी चाहिए मेरे पास N1 अपॉन N0 की, ठीक है, दिस शुड ऑलवेज बी लेस देन 1,
ठीक है, ये रेशो आपके पास 1 से कम होनी चाहिए, तभी आपके पास एनएमआर सिग्नल आएगा। ठीक है, अगर ये रेशो इक्वल टू 1 हुई या ग्रेटर देन 1 होगी तो एनएमआर सिग्नल कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना, नो सिग्नल। ठीक है, कभी भी सिग्नल नहीं आएगा, इस केस में हमेशा सिग्नल आएगा। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि मेरे पास एक्साइट हायर एनर्जी स्टेट में है, दे शुड ऑलवेज बी लेस देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दी ग्राउंड स्टेट, तभी हमारे पास जो है वो आपके पास ये सिग्नल आएगा। अब देखिए, इस फार्मूले से हमें क्या पता लग रहा है, ये जो रेशो है वो डिपेंड कर रही है दो फैक्टर्स के ऊपर। पहला, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज़ योर डेल्टा आई। सेकंड, यहाँ पे टेम्परेचर है। तो देखिए, टेम्परेचर तो हमने कांस्टेंट रखा है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम ना, तो डेफिनेटली हमारे पास ये फैक्टर जो है अब यहाँ पे आएगा। मतलब एनर्जी डिफरेंस, हमें ये चीज़ लेनी है अब। मतलब ये जो हमारे पास दो लेवल्स हैं, ठीक है, वन इज़ योर अल्फ़ा, अदर इज़ बीटा, इनके बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी का, दैट इज़ डेल्टा आई। ठीक है, अब हम यहाँ इसकी बात करेंगे। तो देखिए, ये रेशियो डिपेंड कर रही है हमारे पास एनर्जी के ऊपर, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस के ऊपर, और कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, हमारे पास ये जो रेशियो है N1/N0, ये हमारे पास डिपेंड करती है आपके पास कहाँ पे, एनर्जी डिफरेंस के ऊपर। और एनर्जी डिफरेंस हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट का। ये डिपेंड करता है हमारे पास जो प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी होती है उसके ऊपर। और कहीं ना कहीं ये प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी आपके पास डिपेंड करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ठीक है, हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता हूँ, अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो डेफिनेटली एनर्जी डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई, तो यहाँ से जो एनर्जी डिफरेंस है अल्फा एंड बीटा का, ये भी बढ़ जाएगा। मतलब ये अब मेरे पास न्यू अल्फ़ा एंड न्यू बीटा आ गए। मतलब ये लोअर एनर्जी स्टेट है, ये हाई एनर्जी स्टेट है। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी तो ये डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा लोअर एनर्जी स्टेट में तभी आएंगे। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है इसको मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। ऊपर वाला रिलेशन जो है हमारा, दिस इज़ N1/N0 विच इज़ इक्वल टू e⁻⁻ डेल्टा ई ओवर के टी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा हमारे पास, उतने ही मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा आएंगे। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में डेफिनेटली कम जा पाएंगे आपके पास। तो ये जो मैंने बात की कि हमारे पास मान लो 8 न्यूक्लियस मेरे पास ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, सपोज अब मेरे पास क्या हुआ, ये न्यू स्टेट्स आ गई, इसमें 8 न्यूक्लियाई आपके आ गए अब आपके ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, ये 8 ग्राउंड स्टेट में हो गए, ये 2 चले गए मेरे पास एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, ये अल्फ़ा स्टेट आ गई, ये आपकी बीटा स्टेट आ गई। अब आपके पास क्या होगा, यहाँ से हमारे पास पहला न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, मतलब अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा। सिमिलरली सेकंड एब्जॉर्ब करेगा, ये भी चला जाएगा। थर्ड एब्जॉर्ब करेगा, ये भी चला जाएगा। अब जब 3 न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमारे पास रेशियो जो है फिर से 50-50 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से 3 हायर स्टेट में चले जाएंगे, फिर से रेशियो 50-50 आ जाएगी। मतलब हमारे पास सिग्नल जो है फिर से आना बंद हो जाएगा। तो हमें प्रॉब्लम है कि हमें चाहिए कंटिन्यूस सिग्नल। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे पास कि जो 50-50 रेशियो है ये हमें हमारे एनएमआर सिग्नल को रोक रही है। ठीक है, हमें चाहिए एनएमआर सिग्नल, ठीक है, जो कि आपके पास कंटिन्यूस रहे। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए आपको इतना क्लियर हो गया यहाँ से कि हमारे पास जितना ज़्यादा पॉपुलेशन डिफरेंस होगा ना हमारे पास ये, ठीक है, जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा हमारे पास, आपका सिग्नल उतना ही ज़्यादा इंटेंस आएगा। ठीक है, आपका सिग्नल उतना ही ज़्यादा इंटेंस आएगा। और ये इंटेंस सिग्नल कैसे आएगा आपके पास, ये एनर्जी डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, ये क्रिएट होगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको बढ़ाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो एनर्जी डिफरेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जब भी हम एनएमआर स्पेक्ट्रा करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे हमेशा, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मतलब आप किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर एनएमआर जो है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। मतलब मैं ये बोलूँगा कि आपने एनएमआर करना है, तो एनएमआर करने का मतलब क्या होता है कि आप किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है, आप किस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर को स्टडी करने जा रहे हैं। मतलब जो भी आपका स्पेक्ट्रोमीटर है ना, ठीक है, जो भी आपका स्पेक्ट्रोमीटर होगा जिससे आप एनएमआर स्टडी करने जा रहे हो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वहाँ पे। ठीक है, मतलब जहाँ पे हमने मॉलिक्यूल को ऑपरेट करना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास कितनी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी से आपके पास वो स्पेक्ट्रोमीटर वर्क करेगा। तो याद रखना, अगर आपने ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ाई मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हो, ठीक है, तो याद रखना प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, B0 या फिर H0, मैंने आपको बताया था ना, B0 या फिर H0। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता हूँ,
मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊंगा तो आपके पास क्या होगा, ये जो न्यूक्लियाई जो है आपके पास उसकी प्रोसेस करने की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, मतलब लार्मर फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है आपके पास। अगर लार्मर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी आपके पास तो डेफिनेटली आपके पास जो एब्जॉर्प्शन करने की फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। अब हमारा न्यूक्लियाई जो पहले स्लो स्लो मूव कर रहा था, जैसे ही आपने फील्ड बढ़ा दी अब एकदम से फास्ट प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा, जिससे उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। अब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी हमारे पास तो डेफिनेटली वो ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी होगी वहाँ पे भी ज़्यादा पे अब्जॉर्ब करेगा, कम पे तो अब्जॉर्ब करेगा नहीं। क्योंकि पहले अगर आपके पास देखिए न्यूक्लियस स्लो स्लो मूव कर रहा था, मूव नहीं बोलूँगा, प्रोसेस कर रहा था, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके पास कम फ्रिक्वेंसी पे अब्जॉर्ब करता। लेकिन जैसे ही आपने फील्ड बढ़ा दी तो उसकी प्रोसेशनल फ्रिक्वेंसी भी बढ़ गई। प्रोसेशनल फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपके पास एब्जॉर्प्शन करने की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो भी आपके पास बढ़ जाएगी। तो जब भी हम एनएमआर की बात करेंगे, ठीक है, याद रखना हमेशा ही हम एन ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी के बारे में हमेशा पहली बात हमारी यही होगी कि आपका जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी कितनी है, मतलब 60 मेगाहर्ट्ज़ है या आपके पास कितने के ऊपर वर्क कर रहा है। चलो ये तो बात होगी हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी की। और इंटेंस सिग्नल कैसे आएगा, इंटेंस सिग्नल कैसे आएगा, ठीक है, मेरे वर्ड्स याद रखना, इंटेंस सिग्नल तभी आएगा अगर आपके पास ये पॉपुलेशन डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, तभी आपका सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, थोड़े टाइम के बाद रेशियो जो है आपके पास 50-50 हो जा रही है। तो इस चीज़ को हम किस तरह से दूर करें ताकि हमारा सिग्नल जो है वो कंटिन्यूली आता रहे। तो एक चीज़ याद रखना कि जब भी हमारे पास ऐसी रेशियो बनती है ना 50-50, जब आपके पास न्यूक्लियाई लोअर एनर्जी स्टेट के बराबर हो जाएं हायर एनर्जी स्टेट के बराबर में, मतलब 50-50 रेशियो, ठीक है, जब ये कंडीशन आती है तो इसको हम बोलते हैं एनएमआर के अंदर सैचुरेशन आ गई है, ठीक है। सैचुरेशन जब भी आएगी सिग्नल नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा हमारे पास, जब रेशियो 50-50 हो जाएगी मतलब n1/n0, दोनों की रेशियो, दोनों की मतलब अमाउंट बराबर हो गए हैं, तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन। अब हम बोलेंगे कि एनएमआर के अंदर सैचुरेशन आ गई है, ठीक है। तो देखिए अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ताकि हमारा सिग्नल जो है वो कंटिन्यूली आता रहे हमारे पास, ठीक है, अब होना होना क्या चाहिए कि जैसे हम एनएमआर कर रहे हैं हमारे पास सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग आता रहे, ऐसा ना हो कि थोड़े टाइम के बाद सिग्नल आना बंद हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास तभी होगा जब हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जो ग्राउंड स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, ये हमेशा ही ज़्यादा रहते रहें एक्साइटेड स्टेट से। मतलब जैसे ये 3 न्यूक्लियाई एब्जॉर्ब करके ऊपर तो चले गए, लेकिन तब भी हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो न्यूक्लियाई है ग्राउंड स्टेट के, ये थोड़े ज़्यादा रहें। ये ज़्यादा रहते जाएंगे उसका मतलब क्या होगा, एक ऊपर जाता जाएगा, ठीक है, एक नीचे आता जाए, कुछ ऐसा जैसा हमारे पास हो जाए जिसको हम बोलते हैं आपके पास दैट इज़ फिनोमेना कॉल्ड एज योर रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इसको समझेंगे हम बाई इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन प्रोसेसेस। मतलब अब मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ कि एनएमआर में रिलैक्सेशन किस तरह होगी, मतलब न्यूक्लियाई किस तरह से रिलैक्स करेगा हमारे पास, ठीक है। रिलैक्स का मतलब समझते हैं ना, न्यूक्लियाई अब किस तरह से रिलैक्स करने जा रहा है, क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो 50-50 है भाई। अब जब रेशियो 50-50 है तो एनएमआर का सिग्नल आना बंद हो गया है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्नल भाई कंटिन्यूस सिग्नल आए, ठीक है। व्हाट वी वांट इज़ अवर कंटिन्यूस सिग्नल, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हमारा सिग्नल जो है वो कंटिन्यूस सिग्नल आए। तो ये कंटिन्यूस सिग्नल जो है, ठीक है, ये चाहिए मुझे। ये आना बंद कब हुआ, जब रेशियो 50-50 थी, एट द टाइम ये रेशियो हमारे पास 1 के इक्वल होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे रिलैक्सेशन होगी। अब रिलैक्सेशन किस तरह से होगी हमने यही देखना है अब। तो देखिए रिलैक्सेशन मैंने आपको पहले एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, मान लो सपोज़ कि मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में ये आपके हो गए 3 2 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 न्यूक्लियाई हैं ग्राउंड स्टेट में और 2 हैं एक्साइटेड स्टेट में। सपोज़ यहाँ से मेरा एक न्यूक्लियाई जो है वो एब्जॉर्ब करके क्या कर रहा है आपके पास एक्साइटेड स्टेट में चला जा रहा है, ठीक है। तो मान लो ये न्यूक्लियाई इसने एब्जॉर्ब किया और ये चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब ऐसा होगा हमारे पास, जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तब एट द सेम टाइम हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए कि आपके पास ये जो एक्साइटेड स्टेट वाला है यहाँ से भी एक न्यूक्लियाई रिलैक्स होकर आपके पास यहाँ पे इस तरह से ग्राउंड स्टेट में आ जाए, ठीक है। तभी हमारे पास ये जो रेशियो है वो आपके पास मेंटेन रहेगी, ठीक है। रेशियो मेंटेन रहेगी तो सिग्नल आपका कंटिन्यूली आता रहेगा। फिर तब ऐसे नहीं होगा 50-50 के तो चांसेस कभी बढ़ेंगे नहीं, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है, ठीक है। तभी हमारे सिग्नल जो है आपके पास कंटिन्यूसली आता रहेगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना हमारे पास, प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास ये जो डाउनफॉल हो रहा है ना हमारे पास न्यूक्लियाई का, ठीक है, ये आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। मतलब कि जितना स्पॉन्टेनियस हमारे पास रिलैक्सेशन होगा, ठीक है, जितना स्पॉन्टेनियस हमारे पास रिलैक्सेशन होगा उतना ज़्यादा, ठीक है, मतलब उतना जल्दी ही हमारे पास न्यूक्लियाई जो है वो आपके पास लोअर लेवल में आपका जो है वहाँ पे होगा और हमारे पास पॉपुलेशन डिफरेंस जो है वहाँ पे आपका मेंटेन रहेगा,
ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर हमारा हमारा प्रोसेस जो अगर आपके पास स्पॉन्टेनियस रहेगा, ठीक है, तो उतनी जल्दी हमारे पास, ठीक है, उतनी जल्दी हमारे पास जो न्यूक्लियाई हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट में होंगे, इनकी जो पॉपुलेशन है वहाँ पे आपके पास मेंटेन रहेगी। एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ना, मैं इस टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने जा रहा हूँ आपके पास, रिलैक्सेशन प्रोसेसेस को, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन डिटेल में नहीं करूँगा आपके पास। जितना आपको काम है, जितना आपको समझना चाहिए, मैं उसी के बारे में बताऊँगा। अगर फिर भी अगर आपको डिटेल में ये टॉपिक चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये आपके पास, रिलैक्सेशन प्रोसेसेस एंड किस तरह से हमारे पास ये पॉपुलेशन डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की आपके पास कम से कम बताने की, ठीक है। तो इन केस अगर आपको तब भी अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा डिटेल में समझना है तब आप मुझे बता सकते हैं। तब मैं अलग से इस टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बनाऊंगा, रिलैक्सेशन हमारे पास किस तरह से होती है और किस तरह से हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, इनका डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है। तो फिलहाल से यहाँ चलता हूँ मैं आपके पास, जितना आपको बताना है मुझे, ठीक है। देखिए, रिलैक्सेशन प्रोसेस जो होती है आपके पास ना, इसको पहले याद रखना कि आपके पास ये होती है हमारे पास रेडिएशन लेस, ठीक है। दिस इज़ योर रेडिएशन लेस। पहली चीज़ तो आपने क्या याद रखनी, दिस इज़ योर रेडिएशन लेस जो है हमारे पास रिलैक्सेशन होगी, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जब हमारे पास न्यूक्लियाई जो है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। आप सभी ने पढ़ा है ना कि हमारे पास, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट में कोई मॉलिक्यूल होता है, एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो वापस में ग्राउंड स्टेट में आता है, क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबल हो जाता है। तो जब भी आपके पास ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी जो है वो एमिट करता है, ठीक है, यहाँ से कुछ एनर्जी निकाल देगा आपके पास। तो ये जो एनर्जी निकलती है दो तरह से निकलती है, या तो आपके पास ये जो आपके पास, या तो ये एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में निकलेगी या ये एनर्जी आपके पास हीट की फॉर्म में निकलेगी, ठीक है। तो ये एनर्जी दो तरह से हो सकती है, या तो इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन होगी या इन टर्म्स ऑफ हीट होगी, ठीक है। तो रेडिएशन की फॉर्म में होगा तो मतलब रेडिएशन निकल रही है, अगर हीट की फॉर्म में होगा दैट इज कॉल्ड एज योर रेडिएशन लेस। मतलब यहाँ पे रेडिएशन निकली है, हीट निकली है, जिसको हम थर्मल एनर्जी की फॉर्म बोल सकते हैं आपके पास। तो मतलब क्या हुआ, ये जो मेरे पास रिलैक्सेशन हुई जब न्यूक्लियाई आपके पास एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो एनर्जी निकल रही है, ठीक है, दिस विल बी योर, कैसी होगी ये होगी आपके पास रेडिएशन लेस। दिस इज़ योर रेडिएशन लेस, मतलब रेडिएशन नहीं निकलेगी, क्या निकलेगा, यहाँ से एनर्जी निकलेगी, सॉरी हीट निकलेगी यहाँ से, ठीक है। रेडिएशन लेस मतलब यहाँ से आपके पास एनर्जी निकल रही है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अब देखिए, ये जो रेडिएशन लेस हमारे पास ये जो रिलैक्सेशन हो रही है ना, ये दो तरह की होती है, ठीक है। योर स्पिन लैटिस, एक होती है हमारे पास स्पिन लैटिस, और सेकंड इज़ योर स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन, ठीक है। ये रिलैक्सेशन दो तरह से होगी, स्पिन लैटिस एंड स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। तो लेट अस स्टडी की हमारे पास ये स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन और स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन क्या होती है, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ रिलैक्सेशन प्रोसेसेस में, ठीक है, आपको बारीक बारीक से बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, मान लो कि हमारे पास क्या हो रहा है, कोई न्यूक्लियाई है, ठीक है, मैंने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। अब क्या हुआ, विद फील्ड था, विद फील्ड अलाइन हुआ, अब डेफिनेटली एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा। अब्जॉर्ब करने के बाद वो अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है ए, जो कि अगेंस्ट द फील्ड चला गया आफ्टर दी एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखिए, जब अगेंस्ट द फील्ड जाएगा तो उसकी विसिनिटी में और भी न्यूक्लियस होंगे। ऐसा तो है नहीं कि अकेला न्यूक्लियस एब्जॉर्ब करके वहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, वहाँ पे और भी न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। तो सपोज कि बी, मैं एक ही न्यूक्लियस लिख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे होंगे और भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक न्यूक्लियस है मेरे पास बी, जो कि आपके पास एक्साइटेड स्टेट में है यहाँ पे इसके साथ में। अब देखिए, ये जो न्यूक्लियाई है ना मेरे पास बी, ठीक है, अब ये न्यूक्लियाई हमारे पास जो है आपके पास वाइब्रेशन मोशन में है, ठीक है, दिस इज इन वाइब्रेशन मोशन, ठीक है, ये वाइब्रेट कर रहा है मतलब इस तरह से, ठीक है, दिस इज इन वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। अब देखिए, जितने भी न्यूक्लियस आपके पास एक्साइटेड स्टेट में होंगे सारे के सारे, डेफिनेटली प्रिसेस तो वहाँ पे कर ही रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, प्रिसेशन तो हमारे पास हो ही रहा है, ठीक है। जैसे आपके पास हमारे पास प्रिसेशन जो है आपके पास हो रहा था, ठीक है, अब उन्होंने एनर्जी अब्जॉर्ब की, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चले गए, वहाँ पे प्रोसेस तो कर ही रहे हैं आपके पास, ठीक है। पर डिफरेंस क्या है, प्रिसिशन करने के अलावा आपके पास वो जो न्यूक्लियाई है हमारे पास, ठीक है, प्रिसिशन करने के अलावा हमारे पास क्या कर रहे हैं, वहाँ पे वो आपके पास वाइब्रेशनल मोशन में भी होंगे और साथ में वो आपके पास रोटेशनल मोशन में भी हैं, ठीक है। दे आर आल्सो वाइब्रेटिंग एज वेल एज दे आर आल्सो रोटेटिंग, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा न्यूक्लियाई जो है ए वाला है, ठीक है, अब जब ये प्रोसेस कर रहा है डेफिनेटली इसकी कुछ लार्मर फ्रिक्वेंसी होगी,
ठीक है। ये ओमेगा नोट हमारी लार्मर, इसकी प्रेसेशनल फ्रिक्वेंसी आ गई हमारे पास लार्मर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब जब इस न्यूक्लियस की लार्मर फ्रिक्वेंसी हमारे पास मैच कर जाएगी, ठीक है, द मूवमेंट व्हेन द लार्मर फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस न्यूक्लियस, ठीक है, इन द एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई न्यूक्लियाई जो है वो आपके पास विद द फील्ड अलाइन हुआ है, वहाँ पे प्रिसिशन कर रहा है, और प्रिसिशन जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ मैच कर रही है, और न्यूक्लियस जो है वो एब्जॉर्प्शन देके आपके पास रेजोनेंस करके मतलब अगेंस्ट द फील्ड चला गया है। अब मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात क्या कर रहा हूँ, अगेंस्ट द फील्ड जाके भी आपके पास क्या कर रहा है, वो प्रिसेस कर रहा है, ठीक है। प्रिसेस कर रहा है तो कुछ तो उसकी लार्मर फ्रिक्वेंसी होगी, तो वो लार्मर फ्रिक्वेंसी मेरे पास क्या है, ओमेगा नोट है। अब इस लार्मर फ्रिक्वेंसी के साथ साथ वहाँ पे और न्यूक्लियस भी हैं, ठीक है, जो कि आपके पास वाइब्रेशन भी कर रहे हैं और रोटेशनल मोशन में भी हैं, ठीक है। तो उस मोमेंट के ऊपर जब हमारे पास ये जो लार्मर फ्रिक्वेंसी होगी इस न्यूक्लियस की, ठीक है, जब ये मैच कर जाएगी, ठीक है, तो ये जो हमारा न्यूक्लियस होगा जब इसकी लार्मर फ्रिक्वेंसी हमारे पास मैच कर जाएगी, ये जो न्यूक्लियाई हमारे पास है, ठीक है, इसकी लैटिस में है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन की, ठीक है। तो ये जो लार्मर फ्रिक्वेंसी है हमारे पास न्यूक्लियस की, जब ये मैच कर जाएगी हमारे पास वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस न्यूक्लियाई बी, ठीक है, जब इसके साथ मैच कर जाएगी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के साथ, ठीक है, तो एट दैट टाइम हमारे पास क्या होगा, तो ये जो हमारा ए न्यूक्लियाई होगा ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, न्यूक्लियाई बी को, ठीक है। ए विल ट्रांसफ़र इट्स एनर्जी, ठीक है, टू द न्यूक्लियाई बी, जो कि आपके पास किस तरह की ट्रांसफ़र होगी, थर्मल ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है, ठीक है, तो थर्मल ट्रांसफ़र होगी हमारे पास। तो जब ऐसा हो जाएगा तो इससे हमारे पास क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस होगा ए, ये अपनी एनर्जी दे देगा बी को, और न्यूक्लियाई जो है वो आपके पास अब दोबारा से लो एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियाई जो है अब आपके पास दोबारा से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। वहाँ पे विद द फील्ड खुद को अलाइन कर लेगा, और ये जो हमारा न्यूक्लियाई होगा, ठीक है, इसने एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है, डेफिनेटली इसका वाइब्रेशन एंड रोटेशनल जो आपके पास क्वांटम नंबर होंगे वो आपके पास बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल क्वांटम नंबर जो आपके पास बढ़ जाएंगे, और न्यूक्लियाई ए इसने एनर्जी इसको दे दी है, खुद ही आपके पास वापस चला गया है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। तो इससे क्या हुआ, जो न्यूक्लियाई अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गया था, ठीक है, अब वापस भी आ गया है, तो इससे आपके पास क्या हुआ, ये जो पॉपुलेशन डिफरेंस था, ठीक है, वो मेंटेन रहेगा। अब देखिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना, बहुत कम ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जिनकी ये जो आपके पास वाइब्रेशनल रोटेशनल फ्रिक्वेंसी है वो इस लार्मर फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करेगी। ऐसा नहीं है कि सभी की फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी, ठीक है, बहुत ही कम आपके पास ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जिनकी ये मैच करेगी, ठीक है। जिनके साथ भी मैच कर जाएगी वो इसको ट्रांसफ़र करके आपके पास स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन दे देगा आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ऐसा नहीं है कि आप एनर्जी अब्जॉर्ब करो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्जॉर्ब करो, एक्साइटेड स्टेट में जाओ, ठीक है, वहाँ पे आपके पास कोई न्यूक्लियस पड़े हुए हैं जिनकी आपके पास जो आपकी लार्मर फ्रिक्वेंसी है वो उनके साथ मैच कर जा रही है, उनकी वाइब्रेशन रोटेशन फ्रिक्वेंसी के साथ, उसको एनर्जी दो और वापस से आप ग्राउंड स्टेट में आ जाओ, ठीक है। ये इतना भी ईजी काम नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जिनकी आपके पास आपस में मैच करेगी, ठीक है, तभी आपके पास ये स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन हो पाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो मेरे पास सॉलिड स्टेट है, ठीक है, कोई सॉलिड सैंपल है, तो सॉलिड में आपके पास पता है आपको वाइब्रेशन बहुत कम देखने को मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली कोई लिक्विड है तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर आपके पास बहुत कम होगी है, मीडियोकर जैसी रहती है आपके पास। अगर मैं आपके पास बोल लूँ कि मेरे पास कोई गैसीय सैंपल है, ठीक है, गैसेज आपके पास आपको सभी को पता ही है स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो वाइब्रेशन करने की फ्रिक्वेंसी होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इससे भी आपके पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मतलब क्या है, हमारे पास ये जो लार्मर फ्रिक्वेंसी है वो मैच किसके साथ करनी है, सॉलिड में तो आपके पास वाइब्रेशन बहुत ही कम होती है और गैसेज में बहुत ज़्यादा हो रही है आपके पास। तो मीडियोकर कौन सा है आपके पास, लिक्विड सैंपल, ठीक है। तो बेटर है कि आप सैंपल लिक्विड स्टेट में लो ताकि हमारे पास जो है वो आपके पास वहाँ पे चांसेस हो कि स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन आपके पास पॉसिबल हो सके, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना ही तो आपके पास बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगी ना ही आपके पास बहुत कम वाइब्रेशन होगी। तो चांसेस है कि आपके पास ये जो रेजोनेंस है बिटवीन द लार्मर फ्रिक्वेंसी एंड दिस वाइब्रेशन एंड रोटेशनल फ्रिक्वेंसी, वहाँ पे इसके चांसेस है कि आपके पास मैच हो जाए, ठीक है। अब हम सेकंड बात करते हैं कि हमारे पास स्पिन आपके पास रिलैक्सेशन कैसी होती है। तो ये जो रिलैक्सेशन मैंने बताई, दिस इज़ योर स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पिन रिलैक्सेशन के बारे में, ठीक है। स्पिन रिलैक्सेशन किस तरह से होगी, मान लो कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है, सपोज आई एम हैविंग ए न्यूक्लियस, ठीक है, और मैंने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, ठीक है। जैसे उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँगा वो खुद को लाइन करेगा फील्ड के साथ, ठीक है। अब उसने एब्जॉर्ब कर लिया रेजोनेंस में आने के बाद, तो जब एब्जॉर्ब करेगा तो आपके पास अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन व्हेन द न्यूक्लियाई ए जो है आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट गोज इनटू द हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है।
हाई एनर्जी स्टेट में होगा, डेफिनेटली वहाँ पे प्रिसेशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उसकी प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी होगी। तो अब देखिए हमारे पास अब यहाँ पे किस तरह से स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन होने वाली है। अब देखिए हमारे पास जब न्यूक्लियस हमारे पास, ठीक है, एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने के बाद हमारे पास हाई एनर्जी स्टेट में चला गया है, तो वहाँ जाने के बाद उसके पास दो ही चांसेस है, ठीक है। पहला आप मतलब दो ही आपके पास वहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटीज़ है। पहला क्या कर सकता है वो, आपके पास पहला ऑप्शन उसके पास ये है कि न्यूक्लियाई जो है वो आपका जो न्यूक्लियस होगा वो किसी ऐसे ही न्यूक्लियस को एनर्जी दे दे, ठीक है। ये जो मेरे पास न्यूक्लियस है हायर स्टेट में, जिसकी जो वाइब्रेशन या रोटेशनल फ्रिक्वेंसी होगी वो इसकी लार्मर फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाए, ठीक है, उसको एनर्जी दे सकता है, ठीक है। तो पहला केस तो हमारे पास ये हो गया, दैट इज कॉल्ड एज योर स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। सेकंड हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, अब ये जो न्यूक्लियाई मेरे पास ना एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो इसके आसपास के न्यूक्लियाई है ना उनको देखेगा ये, ठीक है। तो उनको देखेगा जो कि आपके पास कौन से, ये वाले नहीं जो कि आपके पास एक्साइटेड स्टेट में है, अब वो उनको देखेगा जो कि आपके पास ग्राउंड स्टेट के अंदर है, ठीक है। जब न्यूक्लियाई हमारे पास हाई एनर्जी स्टेट में चला गया तो अब वो उनको देखेगा जो कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट वाले कौन से, मतलब जो लोअर स्पिन स्टेट में है हमारे पास, ठीक है, जिन्होंने खुद को विद द फील्ड अलाइन किया है, तो ठीक है। तो ए न्यूक्लियस किसको देख रहा है, ए न्यूक्लियस ताड़ रहा है इस टाइम पे आपके पास, ये जो न्यूक्लियस है हमारे पास बी वाला इसको, ठीक है। तो न्यूक्लियाई ए जो है हमारे पास ये न्यूक्लियस बी को देख रहा है। अब होगा क्या, अब ये जो न्यूक्लियस है हमारे पास ए, ये क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी दे देगा हमारे पास न्यूक्लियस बी को, ठीक है, जिस जो कि खुद को कहाँ पे अलाइन किया है, जिसने विद द फील्ड खुद को अलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये जो हमारा न्यूक्लियस हायर एनर्जी स्टेट में है, ठीक है, ये अपनी एनर्जी दे रहा है किसको, जो कि न्यूक्लियस है आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट में, ठीक है। अब उसको एनर्जी दे रहा है तो इससे होगा क्या, ये जो आपका न्यूक्लियस होगा लोअर एनर्जी वाला, ठीक है, लो स्पिन स्टेट वाला, ये आपके पास पहुंच जाएगा हाई एनर्जी स्टेट में, क्योंकि इसने अपनी एनर्जी दे दी इसको, तो ये पहुंच जाएगा हाई में। और खुद क्या करेगा, इसने अपनी एनर्जी दे दी है तो वापस ये रिलैक्स होकर अब आपके पास जो कि अगेंस्ट द फील्ड है, ये रिलैक्स होकर आपके पास विद द फील्ड खुद को अलाइन कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, दूसरा ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है। तो इसकी वजह से हमारे पास होगा क्या, जो पॉपुलेशन आपके पास डिफरेंस है वो आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या होगा, जो सिग्नल होगा आपके पास वो कंटिन्यूली आता रहेगा। तो देखिए ये जो प्रोसेस है ना हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। देखिए जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी न्यूक्लियस है आपके पास, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, विद द फील्ड अलाइन कर लिया, रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन किया उसने, अगेंस्ट द फील्ड चला गया। अगेंस्ट द फील्ड जाने के बाद उसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली क्या पॉसिबिलिटी है, वो अपने आसपास जो लैटिस के अंदर उसके पास जो अदर न्यूक्लियाई है उनको देखेगा, अगर उसकी प्रोसेसन करने की फ्रिक्वेंसी जो है आपके पास, ठीक है, उसकी जो प्रोसेशनल फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ लार्मर फ्रिक्वेंसी, अगर वो मैच कर जाती है आपके पास वाइब्रेशन एंड रोटेशनल फ्रिक्वेंसी से जो कि हमारे पास अदर न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, अगर इसकी और इसकी मैच कर गई आपस में, तो क्या करेगा आपके पास, ये अपनी एनर्जी इस दूसरे को दे देगा जी, विच इज़ थर्मल एनर्जी, ठीक है, और खुद को रिलैक्स कर लेगा। सेकंड क्या पॉसिबिलिटी है कि जो न्यूक्लियाई जो कि आपके पास हाई एनर्जी स्टेट में प्रोसेस कर रहा है वो पकड़ेगा किसको, जो कि आपके पास लोअर स्पिन स्टेट वाले हैं, ठीक है, उसको एनर्जी देगा, लोअर वाला जो आपके पास हाई एनर्जी में आ जाएगा और खुद ये रिलैक्स होके लो एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द वे, दैट इज़ हाउ वी विल गेट एन कंटिन्यूस सिग्नल इन द NMR, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कैसा सिग्नल आएगा, वी विल गेट अवर कंटिन्यूस सिग्नल, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक कंटिन्यूस सिग्नल आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हमारा सिग्नल बीच में आना बंद हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉपुलेशन डिफरेंस, ठीक है, किस तरह से हमारा वो मेंटेन होता है और किस तरह से हमारे पास जो है आपके पास NMR में कंटिन्यूस सिग्नल आता है, ठीक है। तो जो मेरा टॉपिक था आपके पास जिसको मैं स्टडी करने जा रहा था कि NMR में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किस तरह से आता है, ठीक है, तो ये टॉपिक मेरा छूट गया यहाँ पे। तो अभी मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, अब मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, अदरवाइज़ ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा फिर से, ठीक है। सो टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस पॉपुलेशन डेंसिटी एंड दिस कंटिन्यूस सिग्नल इन द NMR, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।